बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जनाब वाला, आज आप लोगों से दो अहम मौजू पे गुफ्तगू करनी है। दो अहम मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो कराची में गर्मी की शिद्दत जो है में इजाफा होता जा रहा है। सूरज का जो पारा है वो हाई होता जा रहा है और के इलेक्ट्रिक के जुल्मों का शिकार ये शहर कराची और जुल्म के इलेक्ट्रिक की जानिब से किया जा रहा है इस शहर के लोगों पर, इस शहर के बच्चों पर, इस शहर की माँ बहनों पर। एक तो ये बात आप लोगों से आज शेयर करनी है, इस बारे में बात करना चाहता हूँ। और एक दूसरी खबर है कि कल ISPR जो पाकिस्तानी अफवाज के जो ISPR के जो DG रेंजर्स हैं, ISPR के जो DG हैं अहमद शरीफ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो कहा है उसके मुतालिक आपसे उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसी मौजू पे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं कराची के। जो कराची में इस वक्त गर्मी की शिद्दत हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कराची में सूरज का पारा जो है वो 36-38 सेंटीग्रेड पे जा रहा है और कराची में गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो रहा है। और एक तरफ देखें तो हम कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात भी हो रहे हैं और ऐसे में ये के इलेक्ट्रिक जो है ये इलामिया और गैर इलामिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए हैं और मज़ीद इजाफा कर दिया गया। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए के इलेक्ट्रिक ने अपने जुल्म को और बढ़ा दिया। के इलेक्ट्रिक इस वक्त और ज़्यादा जुल्म कर रहा है कराची की आवाम पर। के इलेक्ट्रिक जहाँ पर 2 घंटे बिजली जाती थी, 2 घंटे की लोड शेडिंग थी, के इलेक्ट्रिक ने ये किया कि इस गर्मी की शिद्दत को में इजाफा होते ही के इलेक्ट्रिक ने और लोड शेडिंग के दौरानियों को और बढ़ा दिया, 2 से 3 घंटे कर दिया। और कई कई तो इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ पर घंटों घंटों इस वक्त बिजलियाँ नहीं है, 3-3 4-4 घंटों बिजलियाँ गायब रहती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुक्काम आला से सवाल करने वाला नहीं है। कराची वो शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है वफाक को भी और सूबे को भी, और उसी शहर के साथ जुल्म हो रहा है। उसी शहर के लोगों को ना पानी मुयस्सर है, ना बिजली, ना पानी, ना बिजली, ना गैस। तमाम बुनियादी सहूलतों से सिर्फ और सिर्फ कराची के लोगों को महरूम कर दिया गया जनाबे वाला, लेकिन कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। MQM पाकिस्तान जो कराची को ऑन करती है, इस वक्त MQM की तरफ से भी हालिया लोड शेडिंग पे कोई आवाज़ सुनवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं की जा रही। जिस तरह MQM पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिन्होंने अभी हाल ही दिनों कौमी असम्बली में जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की सऊदी निज़ाम के खिलाफ, जिस पर पूरी कौम एक ज़बान है, पूरी कौम एक ज़बान है, तमाम तर सियासी जमातें उन तमाम तर सियासी इख्तलाफात को भुलाकर मुस्तफ़ा कमाल के इस तकरीर के साथ खड़ी हुई है, इस बात के साथ खड़ी हुई है कि मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। हम भी मुस्तफ़ा कमाल की इस बात की हिमायत करते हैं और उनका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही बात की है और राइट है कि इस मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के वजूद कलमे के वजूद में आया है और इस जो सूदी निज़ाम है, जो ये नालती निज़ाम है, इससे हमें छुटकारा दिलाया जाए, पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकाला जाए, पाकिस्तान में सूदी निज़ाम का खात्मा किया जाए। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के साथ होने वाले इस जुल्म को भी इसी तरह असेंबली के अंदर हाईलाइट करें, इसी तरह उसके ऊपर स्पीच दें, ताकि कराची की नुमाइंदगी सिर्फ और सिर्फ देखी यही जाती है कि MQM पाकिस्तान ही करती है जो बेहतर तरीके से कर सकती है, क्योंकि मकामी लोग हैं और कराची के तमाम तर मसाइल से वाकिफ़ हैं। तो MQM पाकिस्तान के कंधों पे ये भारी जिम्मेदारी है कि MQM पाकिस्तान कराची के इन बुनियादी मसाइल पर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट में
आवाज़ बुलंद करे। तो चलते हैं कि इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात भी हो रहे हैं, और ऐसे में के इलेक्ट्रिक की तरफ से घंटों घंटों बिजली गायब, रात दिन कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त जो है लोड शेडिंग हो रही है। हर इलाकों में मुख्तलिफ टाइम से लोड शेडिंग हो रही है, और लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, तमाम लोग, और ख़ास तौर से बीमार जो इस वक्त अलील है, बीमार है, उनकी हालत क्या होती होगी इसका अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। तो गर्मी की शिद्दत को देखते हुए कि इलेक्ट्रिक के यहाँ का ये करता है कि लोड शेडिंग के दौरानिया में कमी करने के बजाय के इलेक्ट्रिक ने और जुल्म किया कराची के वाक़ पे कि दौरानिया को और तवील कर दिया। जहाँ पर 2 घंटे की लोड शेडिंग थी उसको 3 घंटे की कर दी, और 3 घंटे की जहाँ थी वहाँ 4 घंटे की कर दी। तो जनाबे वाला ये जुल्म सिर्फ कराची के साथ ही क्यों? ये जुल्म सिर्फ कराची के लोगों के साथ ही क्यों? कराची वालों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर हम ये बात करते हैं कि कराची की बात करते हैं तो बहुत से लोग हमें बुरा भी समझते हैं, और हमारा बहुत से लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन ये बातें वो नहीं है। चले तनकीद करें, आप हमें तनकीद करें, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं करते हैं उनका भी शुक्रिया, और जो तनकीद करते हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक निशानदगी कर रहे हैं कि जो जुल्म हो रहा है उसकी पर बात कर रहे हैं, हम किसी की। हमारा कहने का मकसद ये है कि तमाम सूबों को, तमाम लोगों को, तमाम कौमों को, तमाम मजहब को यकसा देखा जाए। मुल्क रियासत की जिम्मेदारी है तमाम लोगों को बराबर देखने की। अक़लियत को भी इसका हक मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं, अक़लियत की भी हिमायत करते हैं। जो अक़लियत है इस मुल्क में रह रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन अभी मौजूद कराची है, इस वक्त कराची के अंदर लोड शेडिंग की दौरानिया को में कमी की जाए। इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, बच्चे इससे शदीद मुश्किलात का शिकार है कि वो अपनी पढ़ाई कब करें, अपनी तालीम, अपने एग्जामिनेशन, अपने इम्तिहानात की तैयारी कैसे करें। रात में लाइट नहीं होती, अंधेरे में पढ़ें, दिन में लाइट नहीं होती, गर्मी में पढ़ें, क्या करें बच्चे परेशान हैं, गर्मी से बुरा हाल है, और इम्तिहानात की तैयारी करने में बच्चों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और के इलेक्ट्रिक अगर रियायत बरके इन बच्चों के साथ, ये हमारे कौम के मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे पढ़ लिख कर हमारी कौम का नाम रोशन करेंगे, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो के इलेक्ट्रिक इन बच्चों पर रहम खाते हुए लोड शेडिंग के दौरानिया में कमी का ऐलान करे। और जनाबे वाला इस बात साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि इस शहर के अंदर 3 से 4 करोड़ की आबादी है, और एक इदारा से के इलेक्ट्रिक जो इस शहर को बिजली फराहम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से 3 बिजली की कंपनियां और मुतारिफ करी जाए इतने बड़े शहर में? ये के इलेक्ट्रिक इतने बड़े शहर को अकेला नहीं संभाल पा रहा है। इस शहर के अंदर 2 से 3 और कंपनियों की ज़रूरत है जो लोगों को बिजली फराहम करे, और सस्ती बिजली फराहम करे, महंगी नहीं, सस्ती, क्योंकि महंगाई का तूफान है जो थमने का नाम नहीं लेता। और इस महंगाई के आलम में इन कराची के लोगों पर यह जुल्म किया जा रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिया में घंटों घंटों इजाफा कर दिया गया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, तमाम लोग मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि बिजली एक हर घर की ज़रूरत है, बिजली हर घर की ज़रूरत है। और मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं, बच्चों को तैयारी करने के लिए भी रोशनी की ज़रूरत है, पंखे की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सूरज का पारा हाई होता जा रहा है, 38-36 सेंटीग्रेड कम नहीं होता जनाबे वाला। ये एक मायने रखता है, गर्मी की शिद्दत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। 38 और 36 सेंटीग्रेड कराची की इस वक्त जो टेम्परेचर है, कराची का जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक वो 38 से 36 सेंटीग्रेड तक जा रहा है। तो जनाबे वाला ऐसे में ये के इलेक्ट्रिक जो कराची के लोगों पर जुल्म कर रहा है, कराची के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम को, और बिलखुसूस वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तावानाई को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा कराची वालों के हालात पे रहम खाएं, और के इलेक्ट्रिक के लोड शेडिंग के दौरानिया में कमी को मुमकिन बनाएं। बहुत ज़रूरत है कि के इलेक्ट्रिक के लोड शेडिंग का जो इलामिया है, लोड शेडिंग का जो वक्त है, इसमें कमी करवाई जाए। जहाँ पर 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है उसको 2 घंटे में करवाया जाए, और जहाँ पर 2 घंटे की हो रही है वहाँ पर 1 घंटे में करवाया जाए। और हो सके तो ये लोड शेडिंग का निज़ाम ही ख़त्म होना चाहिए, लोड शेडिंग की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमें इतनी बिजली, इतनी
बिजली पैदा करनी चाहिए कि लोड शेडिंग का सवाल ही नहीं पैदा हो। आप 1 से 2 कंपनियां और मुतारिफ करवा दें। आप कराची शहर इतना बड़ा शहर है, इसको बहुत ज़रूरत है कि इधर 2 से 3 कंपनियां और मुतारिफ हों ताकि ये मसले हल हों। जनाबे वाला, हमें ये मसलों के हल की तरफ देखना है। हमें किसी को खुश नहीं करना, हमें इन मसलों के हल की तरफ देखना। दुनिया टेक्नोलॉजी के इस दौर में तेजी से आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान, बदकिस्मती से ये कहता चलूँ, पाकिस्तान आज भी पानी, बिजली, गैस जैसे मसाइल में फंसा हुआ है। जनाबे वाला, हमें दुनिया को देखते हुए तरक्की की तरफ निकलना चाहिए, ना कि हमें बिजली और पानी, गैस और इन तमाम मसाइल में उलझ के रह जाना चाहिए। ये हमारी कामयाबी को रोकने वाली, ये हमारे कामयाबी के पैरों में एक जंजीर है। इस जंजीर को जितनी जल्द हो सके हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन सद अफसोस यही कहूँगा कि शायद हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान ये जंजीर को तोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं जो कौमें अपनी जंजीरों से प्यार करती है वो आज़ादी कभी हासिल नहीं कर सकती। खैर, आप खुद समझदार हैं, आगे खुद समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब चलते हैं कि कल DGI ISPR अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा, 9 मई के इफ्तारियों को किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है जनाबे वाला। जो इस मुल्क की रियासत को चैलेंज करे, जो इस मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुँचाए, जो रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाए, उनको कतई माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको कैसे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। जो इस रियासत को चैलेंज करेगा उसका अंजाम यही होना चाहिए। उसको इख्तियारी करार दिया गया, बिल्कुल सही है, कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इस मुल्क की रियासत को चैलेंज करेगा, जो इस मुल्क के अमलाक को, रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ पर 9 मई का सानिया कोई छोटा सानिया नहीं है। 9 मई को पूरे मुल्क के अंदर जलाओ घिराव किया गया, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया, यहाँ तक के बानियाने पाकिस्तान की जो रिहाइशगाह थी उसको भी, लाहौर की जो रिहाइशगाह थी बानियाने पाकिस्तान की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह को भी आग लगाई गई, जो इस वक्त वहाँ के कोर्ट कमांडर लाहौर के ज़ेरे निगरानी है, जहाँ पर उनकी इस वक्त रिहाइश है। जो इस वक्त मौजूदा कोर्ट कमांडर लाहौर थे उस वक्त के, उनके घर पे हमला किया गया। ये कोई आम बात नहीं है जनाबे वाला। जिन्होंने JHQ की तरफ मार्च किया और JHQ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनको कतई माफ़ नहीं करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में ये बात कही है, बिल्कुल सही पैगाम है उनका कौम के लिए, और कौम तवक्को भी यही करती है कि जो भी 9 मई के सानिया में मुलविस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। साफ और शफाफ तहकीकात बहुत ज़रूरी है। मुल्क में अदल और इंसाफ की बालादस्ती कायम होनी चाहिए, मुल्क में अदल और इंसाफ का कायम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी सियासी या मजहबी जमात का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी, सॉरी, मजहबी तो खैर इसमें थे नहीं, सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहता, वो किसी के खिलाफ भी बात हो, कोई भी हो। 9 मई के वाक़े में कौन मुलविस है ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तमाम चीज़ें कैमरों पर मौजूद, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है, कैमरे की आपने सब देखा है। और जिस तरह से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, जिस तरीके से प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, और इस मुल्क को उस दिन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, तो उनको कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, कानून की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। और जो 9 मई के इश्तिहारी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और कोई भी हो जो इस मुल्क के साथ, इस इदारों के साथ कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बहुत अच्छा पैगाम है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक चीज़ देखने में आता है, जिसका दिल चाहता है
वो कुछ भी अपनी मर्जी से बोल के निकल जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर यही है कि जो रियासत है वो माँ की मान होती है, और रियासत की इज्जत हम सबकी जिम्मेदारी है, और रियासती इदारों की भी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। और कोशिश हम यही करते हैं कि हम अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम देखने वालों का। अब साथ साथ ये भी कहता चलूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चले। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5000 सब्सक्राइबर हैं मेरी, लेकिन वीडियो 50 लोग भी लाइक नहीं करते, तो आखिर क्या वजह है जो आप लाइक नहीं करते? अगर इसके बारे में बताना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएं। ज़हमत दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अपनी राय का इजहार कमेंट में आके ज़रूर कीजिएगा कि लाइक क्यों नहीं करते। अगर ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई है तो वीडियो, तो उसके मुतालिक ज़रूर अब कमेंट में आके अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बिलखुसूस कराची वालों को तो लाइक करनी चाहिए वीडियो, और शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि लोड शेडिंग कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अगर ये इस मसले का हल चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये आवाज़ हुक्काम आला तक पहुँचे, तो प्लीज़ कराची वाले तो उठें, कम से कम इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि कराची के जो सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग, इसके हल के लिए कोई कोई तो आवाज़ आगे जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आवाज़, आप तो अपनी आवाज़ को भेजना नहीं चाहते, अगर आप अपनी आवाज़ में मेरी शक्ल पे नुमाइंदगी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको तमाम बुनियादी सहूलतें मिल सके। पानी, बिजली, गैस, जो हमारी बुनियादी सहूलतें वो हमें मिलना चाहिए, और जो नहीं मिल रही है, अगर ये चाहते हैं कि मिले, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके आप मेरे पैगाम को जहाँ तक हो सके पहुँचाएँ, ताकि आपको पानी, बिजली, गैस समेत तमाम बुनियादी सहूलतें मिलें। ये आपका और मेरा हक है, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम लोगों को, अपने तमाम, हम रियासत के बच्चे हैं और रियासत की ये जिम्मेदारी है, रियासत अपने बच्चों को यकसा नज़र देखे, एक नज़र से देखे। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा नवाजे, किसी को कम नवाजे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत सबको यकसा नज़र देखे, रियासत तमाम सूबों को, तमाम शहरों को, तमाम मसलब को, तमाम अक़लियत को, तमाम लोगों को, तमाम मज़हब को यकसा नज़र देखे, ये रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम अगर कराची में रहते हैं तो हमें भी वही दर्जा दिया जाए जो दूसरे लोगों को दिया जाता है। जिस तरह दूसरे लोगों को तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर है, वैसे कराची वालों को भी तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए। तो प्लीज़ 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 कराची के लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने बुनियादी हक़ूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करके अपना हिस्सा तो ज़रूर डालें, और उससे अगर ये भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक तो कर दें कम से कम। बहुत शुक्रिया अपना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ इफ्तिखार अहमद अंसारी, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ दुआओं के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको तमाम परेशानियों, मुसीबतों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी नज़र करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।